दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 9 है। इसमें हम पढ़ेंगे सुर के बारे में। सुर का इंग्लिश स्पीकिंग में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुर मीन्स क्या होता है हिंदी में बता देते हैं। सुर मीन्स होता है चाहिए। यदि आप किसी से चाहिए के संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो आपको सुर का प्रयोग करना पड़ेगा वहां पर। और यदि आपको चाहिए के संदर्भ में करना है तो आपको सुर का करना है। ठीक है, और अगर आपको शुड नॉट नहीं चाहिए, इसका करेंगे नहीं चाहिए के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सुर की। ठीक है, तो इसके कुछ अपन इसका जो रूल्स है वो लिख लेते हैं पहले। जैसे यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन, दे शुड एक्शन, वी शुड एक्शन, आई शुड एक्शन। ये क्या है ये हमारा रूल है। इस प्रकार से हम शुड का प्रयोग करेंगे। यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको जैसे आपको चाय चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए, किसी को सलाह देने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए या फिर किसी से कुछ पूछने के लिए काय का प्रयोग करेंगे हम शुड का। तो चलिए अब मैं कुछ एक्शन से लिख देता हूँ, उनका अपन प्रयोग करेंगे जिससे आपकी समझ में आएगा। एक्शंस क्या है? टेक लिकर, टेक मिल्क, टेक टी, कम ऑन टाइम, स्पीक इंग्लिश, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, रीड इंग्लिश, बुक्स, बुक्स और लगा लेते हैं, एब्यूज अदर्स, ड्राइव, बस नहीं ले लेते हैं, बहुत है काफी है। अब अपन इसको समझते हैं शुड। शुड का प्रयोग करना समझते हैं अपन इंग्लिश में। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का चाहिए। अब हमको किसी से कुछ पूछना है, क्या आपको चाय चाहिए या आपको दूध चाहिए, आपको समय पर आना चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरे को बताने के लिए या फिर उससे कुछ पूछने के लिए काय का प्रयोग करेंगे? शुड का। आपको ऐसा करना चाहिए, सलाह देने के लिए भी शुड का प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा लेंगे? इसमें से कोई सा भी ले लेते हैं। इसमें से लेते हैं अपन गेट अप अर्ली। इस वाले को बना के बता देता हूँ। ठीक है, इधर क्या करेंगे? यू इसमें बनाएंगे सबसे पहले। यू शुड गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए। इन द मॉर्निंग और लगा लेते हैं, इन द मॉर्निंग। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब क्या है? दूसरे वाले में बनाएंगे अपन, ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस प्रकार से मतलब आपको तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब अपन किसी को बता रहे हैं वह सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार से इसका अपन सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। अब वे, यदि एक से अधिक है उनके लिए दे शुड, इसी प्रकार से दे शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। बी शुड
गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बाकी ये जो है उनको अपन आइए सबसे पहले एक बार और बता देते हैं। शुड मीन्स होता है चाहिए। इसमें क्या है, चाहिए मतलब किसी को सलाह देने के लिए या फिर किसी से कुछ पूछने के लिए, क्या आप दूध लेंगे, आपको दूध लेना चाहिए, या फिर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस प्रकार से दूसरे को सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए का। अब अपन बात करते हैं शुड नॉट की। शुड नॉट मतलब होता है नहीं चाहिए। अब शुड नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं चाहिए। इसका कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम एक बना के बता देता हूँ, ठीक है। पहला वाला, यू शुड नॉट एक्शन, ठीक है। इसी को बनाते हैं पहले अपन शुड नॉट, बाकी का आप बना लेना कॉपी में। इसको बनाएंगे अपन, इसमें लेंगे अपन कौन सा, एब्यूज वाला, ये वाला बनाते हैं इसका, ठीक है। यू शुड नॉट एब्यूज अदर, यानी कि आपको गाली नहीं देना चाहिए अन्य लोगों को। यदि दो लोग हैं, एक दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए, मतलब बताने के लिए अपन सलाह देने के लिए सब इस शुड का जो प्रयोग है वो हमेशा ज्यादातर सलाह देने के लिए किया जाता है। यू शुड नॉट एब्यूज अदर्स, आपको गाली नहीं देना चाहिए दूसरों को, ठीक है। शुड का हो गया, इसमें क्या है, चाहिए, शुड में चाहिए, ये भी सलाह देने के लिए प्रयोग किया जाता है शुड का। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसी प्रकार से अब बात करते हैं शुड नॉट की। यू शुड नॉट एक्शन, ये हो गया इसका रूल। यू शुड नॉट एब्यूज अदर्स, यानी आपको गाली नहीं देना चाहिए दूसरों को। इस प्रकार से हमारा शुड और शुड नॉट का प्रयोग था। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये एक्शन से लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करके और भी सेंटेंस बनाइए इसी प्रकार से। इंग्लिश के रूल्स लिखे हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।